वेलकम बैक नाज़रीन। हुसैन, आपकी जानिब आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह ने भी एतराफ़ किया है कि मौलाना साहब के हवाले से हमने कुछ कोताहियाँ की थी जिनका अजाला भी किया, अब गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। मौलाना ने 26वीं यानी तरमीम के दौरान हुकूमत से मफाद लिए, वोट दिया। आप क्या समझते हैं, अब मौलाना साहब असर नो इलेक्शंस के मामले पर अपोजिशन तहरीक का साथ देंगे या फिर हुकूमत से मफाद लेते हुए सियासत करेंगे? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस वक्त सबसे अहम जो है वो सियासतदान है और आसिफ अली जरदारी जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते होते हैं, हमेशा उनको ज़ीरक सियासतदान जो है वो समझते हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो कि 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल उनका रहा। आपने देखा कि सुबह से लेकर रात 1-2 बजे तक जो है वो उनके घर के दरवाजे जो है वो खुले होते थे। एक रहनुमा आ रहा होता था और एक जा रहा होता था। उसके बाद जब 26वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो उनकी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का जो मामला जब सामने आया तो उस वक्त जो है वो हुकूमत को उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया और उन्होंने जो है वो टकराव की जो है वो सियासत का जो है वो उन्होंने ये कहा और उन्होंने चैलेंज भी किया। और उसके बाद हुकूमत जो है वो पहले चूंकि फ्रंट फुट पर थी, लेकिन एकदम जब मौलाना की जानिब से मुज़ामत उनको नजर आई तो हुकूमत जो है वो बैक फुट पर हुई और उनका जो बिल था वो दोबारा असेंबली में पेश करके उसको मंजूर करवाना पड़ा। तो अब चूंकि चंद दिन कबल जो ग्रैंड अलायंस की मीटिंग थी जो कि असद कैसर साहब के घर थी, वहां पर जब मौलाना फजल रहमान और तमाम जो अपोजिशन रहनुमा जब इकट्ठे हुए तो उस वक्त हुकूमत को जो है वो काफी मुलाकात हुई थी। लेकिन हुसैन, इसके साथ एक अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत भी लिख दिया था जिसमें सीनियर प्यूनी जज भी शामिल है। उस खत का मतन क्या है, उस क्या हम नुकात क्या है और खत लिखने की नौबत क्यों है? और साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी खत लिखा है। जी देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासत है और जो पूरा जो महवर है सियासत का वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिर्द घूमती है। 10 तारीख को एक बड़ा एहतजाज का ऐलान कर रखा है वुकला की जानिब से, जो कि आल पाकिस्तान वुकला एहतजाज होगा जो कि रेड जोन में होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर होगा। आपने देखा कि चंद रोज कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस जो है वो ट्रांसफर हुए और वो तीनों जजेस जब यहाँ पर आए तो उनका हलफ नहीं हुआ और जो एक जज थे जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से और उनको सीनियर प्यूनी जज लगा दिया गया। आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है अपनी चीफ जस्टिस को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो आपने उनको सीनियर प्यूनी जज बनाया है, जो लिस्ट बनाई है, जो सीनियरिटी लिस्ट है, उसको उन्होंने अपोज किया है और साथ साथ जो 4 जजेस का जो खत है उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि 10 तारीख को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है वो मौखर किया जाए और पहले 26वीं आईन तरमीम का जो है वो आपका पॉइंट आ गया है। इमरान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, एक छतरी तले जजेस मिल बैठकर इस गुत्थी को सुलझा क्यों नहीं देते हैं? बार बार खतूत का सिलसिला क्यों है? देखें, गुत्थी सुलझ गई तो फिर ये हुकूमत कहाँ रहेगी, ये निज़ाम कहाँ रहेगा? सारा कुछ 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो रहा है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बना, ये जो जुडिशल कमीशन इतने जजेस की तादाद में इजाफा करता जा रहा है, नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ये सारा 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना हुआ है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसमें मेंबरान ऐड किए गए हैं, तो अगर ये गुत्थी सुलझ गई, इन जजेस ने फुल कोर्ट बना के 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन लिया और 26वीं आईनी तरमीम के मुहर्रिकात और जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम रात को गए जो है असम्बली लगाकर पास की गई, फिर मेंबरान का अगवा किया जाना, उनको उठाया जाना, इस तरह की सारी चीजें ये फिर अदालत में आएंगी तो चीजें कहीं और चली जाएंगी। और इस तरह से अगर ये मामलात की गुत्थी सुलझानी होती तो सलमान अनीस साहब अक्सर कहते होते हैं कि फिर ये उलझाने वाले उलझाते ही क्यों? बात एक थोड़ा सा कमेंट करता हूं 9 मई के हवाले से कि देखें, जब हम 9 मई की बात करें ना, सिर्फ शॉर्ट कमेंट के 9 मई के तशद्दुद की हिमायत कोई नहीं करता, लेकिन जब 9 मई की बात होती है तो स्टार्ट हमें उधर से करना पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साबिक वजीर आजम को बायोमेट्रिक रूम से गिरबान से पकड़कर उठा के ले जाया गया और इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया था। उमर, एक ही घर में बात खतूत तक आए तो इससे क्या समझेंगे? एक ही कमरे में बैठे हैं मगर फासला सदियों का। ये पहले भी होता है, काजी फाइज ईसा भी खत लिखते रहे हैं और मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई बात नहीं है। बात यह है कि तारीख में अकायद दुरुस्त रखता है ये और वो जो भी दुरुस्त कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। सलमान, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम लिख दूं,
हाल दिल उसमें तमाम लिख दूँ। आजकल जी मार्केट में चिट्ठियाँ ऑन हुई हुई हैं, खतूत लिख रहे हैं, हर एक का सैयाँ मुख्तलिफ है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब के सैयाँ जी कहीं और हैं, जजेस के सैयाँ जी कहीं और हैं। सियासत का मज़ा लीजिए। अच्छा ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प क्योंकि बात अब सियासत आपने की आपकी जुडिशरी में भी आ गई है ना, अब इमरान सियासत हर साहब जगह है। मुस्कुरा रहे हैं। इमरान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, चिट्ठी तो एक आज अमेरिका से भी आई है, लेकिन हमें इजाजत नहीं है मैं कि हम कहने उस लगा पे था बात जो कर विल्सन सकें। वाली भी आ गई है अभी ठीक है, तो इधर इमरान खान का जो ओपन लेटर की हम बात करते हैं, वो उन्होंने जिनके नाम लिखी उन्होंने ट्विटर पे पढ़ लिया, बाकी जगहों पे पढ़ लिया, और कहीं कोई लोग ढूंढते रहे कि हमें कोई डाकिया आएगा, चिट्ठी देगा, तो वो इस तरह से था नहीं, वो ओपन लेटर था। अब जजेस, पहले हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस। देखिए, ये 26वीं आईनी तरमीम जो है, ये मेन एक चीज है जिसकी वजह से ये सारा निजाम अब खड़ा हुआ है। अगर 26वीं आईनी तरमीम पे आप देखें ना, जब नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में ऐड हो जाएंगे इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, फिर जो वो फुल कोर्ट बन के वो केस सुनेगा, तो उसमें अक्सरियत अकलियत का जो एक फर्क है वो बदल जाएगा। फिर वही जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी होके सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, वो क्या उसको कलअदम करार देंगे? चीजें इस तरह प्रॉब्लमेटिक की हो चीज। जाएंगी। इमरान साहब आपका आगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।